निशाचर जाल से बहुत ज्यादा थी। इस बारे में सोचते हुए ध्रुवांश ने धीमी आवाज में कहा, इस पूरे नवम निशाचर जाल की ताकत तो अद्भुत है। अगर कोई सिद्धरूप भी इसमें फंस जाए तो वो भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं इतने ताकतवर चेतना जाल को तोड़ पाऊंगा? क्या तुम मेरी काबिलियत को कुछ ज्यादा ही नहीं आंक रही हो? उसकी इस बात पर लिपि ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मैं भी जानती हूँ कि इसे तोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला, पर एक बात ध्यान से देखो, चाहे इस चेतना जाल की ताकत बहुत ज्यादा क्यों ना हो, मगर इसे काबू करने वाला तो कोई भी नहीं है, और तुम एक काबिल योगी हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम इस जाल में एक ऐसी जगह का पता लगा ही लोगे जहां से हम इसके अंदर जा सकें, और अंदर पहुंचते ही हमारे लिए व्याल कीड़ा हासिल करना आसान हो जाएगा। ये सुनते वक्त ध्रुवांश ने पहले तो थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर उसने अपना सर हिलाकर कहा, हाँ, तुम जो कह रही हो वो तो हो सकता है। ध्रुवांश को चेतना नवम निशाचर जाल के बारे में काफी कुछ पता था, इसलिए वो एक ना एक जगह तो ऐसी ढूंढ ही लेता जहां से अंदर जाया जा सकता था। जब लिपि ने ध्रुवांश की बात सुनी तो उसके चेहरे पर बेहिसाब खुशी नजर आने लगी। तब ध्रुवांश ने अपना सर हिलाते हुए कहा, देखो, मैं कोशिश तो अभी के अभी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बस एक बात बताओ, मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? आखिर तुम मेरे खिलाफ पहले भी कदम उठा चुकी हो। ध्रुवांश समझ रहा था कि अगर लिपि को व्याल कीड़ा मिल भी जाता तब भी ध्रुवांश को तो फौज नहीं मिलती, बल्कि लिपि के भरोसे ही वो कीड़े के जरिए उस फौज को जिंदा कर सकता था। ऐसे में अगर लिपि अपनी बात से मुकर जाती तो ध्रुवांश की सारी मेहनत बर्बाद चली जाती। अगर बात माला की या फिर वान्या की होती तो ध्रुवांश ये सवाल पूछता भी नहीं, लेकिन यहाँ बात लिपि की थी। वहीं लिपि भी उसकी बात सुनकर बिल्कुल मायूस नहीं हुई, बल्कि उसने तो मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे गुरु असल में एक प्राचीन दल के योद्धा हैं, और असल में दूसरे गुट सरदार के पास जो व्याल कीड़ा था वो उन्होंने हमारे दल से ही हासिल किया था। यही वजह है कि मुझे इस बारे में इतना कुछ पता है, और जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वो सब सच है। अगर तुम सच में आत्मानाशक फौज को फिर से जिंदा करना चाहते हो तो तुम्हें व्याल कीड़े की मदद तो लेनी होगी। रही बात व्याल कीड़े से वो सारी ताकत बाहर निकालने की जिसके जरिए तुम इस फौज को जिंदा करोगे, तो उसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस सौदे के लिए मना क्यों करोगे। याद रखो कि ताली दो हाथ से ही बजती है ध्रुवांश। ध्रुवांश कुछ पलों के लिए उसकी आंखों में देखता जा रहा था और पता लगाने की कोशिश करने लगा कि वो सच भी कह रही थी या फिर झूठ। आखिर में उसने आ भरते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा इस चेतना जाल को समझने के लिए। ध्रुवांश जानता था कि अगर उसे इस फौज को जिंदा करना था तो उसे लिपि की बात माननी पड़ती। अगर हालात काबू के बाहर हो जाते तब वो देखता कि लिपि के साथ क्या करना था। वहीं ध्रुवांश को राजी होते हुए देख लिपि भी मुस्कुराने लगी। इस बीच ध्रुवांश चलकर चेतना जाल के सामने पहुंच गया था, जहां पहुंचते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके अलावा वो लगातार चेतना सील्स बनाता जा रहा था, जिससे वो अपना चेतना नवम निशाचर जाल तैयार करने लगा। अपने जाल को सामने वाले जाल से मिलाने पर ध्रुवांश को पता चल जाता